पीछे पीछे भैया यहाँ पर जाइएगा, कपड़ा का दुकान जाइए, कपड़ा में जाइएगा कि कौन कपड़ा कितना में मिलता है, लगा हुआ है, सबका ब्रांडिंग लगा हुआ है। 20% KPSC और JSSC के ऑफिस के पास एक और बैनर टांग देगा, उसमें रेट लिख देगा, रेट लिस्ट कि DSP बनने के लिए 1 करोड़ 20 लाख चाहिए, 80 लाख रुपया आपको BDO बनने के लिए चाहिए, और जो भी पदाधिकारी बनने के लिए 60-70 लाख रुपए चाहिए। और मत बनाइए, परीक्षा मत लीजिए, जिसके पास पैसा है वही नौकरी करेगा। लिस्ट जारी करिए, रेट लिस्ट जारी करिए, जिसको नौकरी लेना रहेगा ले लेगा। कहीं परीक्षा पढ़ेगा भैया, हम लोग पढ़ के चुका है अनपढ़ों जैसा हम लोग सड़क में आना पड़ता है, आएगा तो पुलिस डंडा चलाएगा, केस कर देगा, हम लोग कोर्ट कचहरी करते रहेंगे और बोल देगा इधर उधर। ये लोग सत्ता का भोगी लोग है। बाबूलाल मरांडी के शासनकाल से हेमंत सोरेन के कार्यकाल लगातार पेपर लीक हुआ है, और CGL जो हम लोग का ड्रीम जॉब था, ये इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो गलती मानते हैं, ये हम मानते हैं रघुवर दास का। रघुवर दास ने वैकेंसी निकाला था 2015 नवंबर में, मैंने फॉर्म भरा था 2015 में, मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मैंने फॉर्म भरा था। CGL का PT पास होने के बाद 8 मेंस होने के 8 दिन पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया। आज अगर परीक्षा अगर रघुवर दास ले लिया रहता तो आज पेपर लीक नहीं होता। 10 संभावित तिथि के बाद परीक्षा हुआ था, और 19 संभावित तिथि के बाद परीक्षा जब लिया गया था, तो मैं बताता हूँ कि 28 जनवरी के जब मैं परीक्षा लिखने के लिए जब झुंडी ले गया था, मैं परीक्षा लिखा, मैं बोल दिया कि पेपर रद्द है। मैं गाड़ी से बैठ के मैं जस्ट घर तक नहीं पहुंचा था, नोटिफिकेशन आता है कि अपरिहार्य कारणों से पेपर 3 रद्द किया जाता है। जब देवेंद्र नाथ महतो और मनोज यादव छात्र नेता के नेतृत्व में जब JSSC ऑफिस का घेराव किए थे, तो त्वरित कार्रवाई होता हुआ था और पेपर को रद्द करना पड़ा था, लेकिन रद्द तो कर दिया। इसके अलावा क्या किया था पता है? हमारा पर 13 को धारा लगा दिया। अरे बाप रे। कौन धारा? 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, और 353 नॉन वेल्युबल धारा, 109 धारा, 147, 148, विभिन्न प्रकार का धारा लाद दिया था। लगता है हम आतंकवादी थे। अरे हम अपना मांग को संवैधानिक तरीके से रखने के लिए गए थे, आपसे संभाल नहीं रही है पद तो इस्तीफा दीजिए। आपसे नहीं हो पाता है तो सरकार को लेटर लिखिए कि हमसे नहीं संभल पाएगा। ये आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा जो हायर किया जाता है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का परीक्षा कराने में अगर 400 रुपया खर्चा है, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी 200 में बोलता है कि हम परीक्षा करा देंगे, तो बाप के घर से 200 रुपया भरेगा पैसा। अगर 5 लाख अभ्यर्थी भरता है तो 10 करोड़ रुपया पैसा को अपने बाप के घर से देगा, वो 10 करोड़ वो अपने घर से नहीं देता है, वो पेपर को लीक करता है, 100 करोड़ रुपया कमाता है, 10 करोड़ उसका मैनेज हो गया, 10 करोड़ सरकार को दे देता है, 80 करोड़ कमाता है, और सरकार बोलता है कि मैं सख्त नियम निकाला हूँ कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना है, 10 लाख का सजा है। अरे हेमंत सोरेन अगर 100 करोड़ रुपया को घोटाला करेगा, 1 करोड़ रुपया को दे देगा, 10 साल का सजा करेगा, 10 साल का सजा है, जेल जाएगा, बेल होगा, फिर खेल करेगा। सही बात। आज वही हो रहा है। अब ऐसे आप देखे होंगे पेपर लीक माफियाओं का कि 67 बार पेपर लीक किया है, और आज लगातार पेपर लीक कर रहा है। तो वैसे लोगों पर अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर पाती है, जेल होने से क्या होगा भैया? सुधर जाएगा क्या? बाल सुधारगिरी है क्या? जेल में बाल सुधारगिरी नहीं है, उसको सुधार के बाबू गलती है, ये सब नहीं करना है। इस सलाह एक से मास्टर माइंड लोग रहता है, सोचे कि नीट का पेपर हजारीबाग से लीक कर दिया, पता है ना? 2026 में आप देखें नीट पेपर लीक हो गया। आप क्या देखे होंगे? महाराष्ट्र का पेपर लीक हो गया, देखिए झारखंड में CGL पेपर लीक हो गया। PGT में परीक्षा में हम बैठे हैं, कंप्यूटर अपने आप चल रहा है। लेब स्टेशन में कंप्यूटर अपने आप चल रहा है। नगर निगम में कटअप देखें, अभी तक जारी नहीं किया। हाई स्कूल का नियुक्ति 10 साल से चल रहा है। कोई बच्चा भविष्य में सोचेगा दरोगा बनेंगे, उस समय अगर 2016 में फॉर्म भरेगा दरोगा के लिए, अगर वो यूज उम्र नहीं हुआ होगा तो अभी सोचेगा कि भैया हम फॉर्म भरेंगे, तो 10 साल हो गया, उसकी उम्र खत्म हो गया, अब फॉर्म भरने लायक नहीं है। तो झारखंड में छात्र जो है, और मैं पहले बताता हूँ कि झारखंड का जो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे बर्बाद हो चुकी है। झारखंड में 10 साल से जेटेट परीक्षा का नहीं हुआ। जेटेट परीक्षा का मैंने अकेले 2 बार विधानसभा का घेराव किया। माननीय मुख्यमंत्री से 7 प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था मैं परीक्षा का जल्द आयोजन कराऊंगा। यही अगस्त आने वाला है, 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री उसका करेक्शन डेट नहीं दिया है। अभी तक 10 दिन हो गया फॉर्म भरने का। 3 महीने फॉर्म भराया। फॉर्म किस स्थिति में भराया मैं बताना चाहता हूँ। बताइए कि 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने 2024 में फॉर्म भर चुका था। फॉर्म भरने के बाद फिर से फॉर्म भराया गया, 3 महीना लग गया, और 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक करेक्शन तिथि नहीं किया है, एग्जाम तिथि नहीं किया है, मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया है। और मैं बताना चाहता हूँ हेमंत सोरेन को और जैक के चेयरमैन नटवर हंसदा को कि अगर परीक्षा में किसी प्रकार का पारदर्शी नहीं हुआ तो ईंट का ईंट बजा देंगे जैक ऑफिस का। चाहे हमको फांसी की सजा दीजिए, चाहे मौत मारिए, चाहे पुलिस के डंडे से मरेंगे, लेकिन मैं जेटेट के लिए और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं लड़ूंगा। सर मैं कफन बांध के मैं चला हूँ तो चला। क्या लगता है सरकार जानबूझ के जेटेट को देर बिल्कुल कर रही है कि जानता है कि झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे तो नौकरी की मांग करेंगे, इसलिए ये अनपढ़ रहेगा, इसको नौकरी नहीं देना है। इसलिए झारखंड के बच्चे को पढ़ने के लिए
आज 10,000 विद्यालयों में एकल विद्यालय चल रहा है, एकल शिक्षक चल रहा है, एक मास्टर पढ़ा रहा है। गाय आप लोग गाँव गए गाँव में देखे होंगे गोठिया होता है, सब गाँव बैल को एक जगह ऐसे करके गोठिया देता है और गोठिया देखते रहता है कि कौन बकरा करने का, कौन खसी करने का लाओ, कौन बैल करने का लाओ, कौन काड़ा करने का लाओ, कौन साढ़ करने का लाओ। और वैसे करके ये सोचिए कि गोठिया के एक बच्चा कहाँ पढ़ाएगा, एक मास्टर कहाँ पढ़ाएगा। 8वां क्लास तक अगर स्कूल चलेगा भैया बताइए, तो एक मास्टर 8 क्लास कैसे पढ़ेगा। 6 घंटा क्लासे देना होता है, उसमें भी खिचड़ी करना है, उसमें भी अटेंडेंस बनाना है। 40 बच्चा है तो उसको 100 बच्चा करना है, तो वो अटेंडेंस जोड़ना है, तो डीओ को भी रिपोर्ट करना है, डीसी को भी रिपोर्ट, डीएससी को भी रिपोर्ट करना है, सरकार को भी रिपोर्ट करना है, शिक्षा विभाग भी जाना है, चेक भी जाना है। तो कैसे होता है? ये झारखंड सरकार जो है छात्र विरोधी है और स्कूल को भी लगातार बंद किया जा रहा है ताकि झारखंड में बच्चा नहीं पढ़ेगा, ताकि छात्रों को अगर पढ़ेगा तो नौकरी की मांग करेगा। इसलिए ऐसा करो कि पढ़े काट दो, ऊपर भी नहीं करेगा। जेटेट करेक्शन डेट कब तक देने का संभावना? मैं सचिव महोदय से परसों बात किया था और ज्ञापन सौंप के आया था। सचिव महोदय ने बोला कि मैं अविलंब जारी कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि इनका सर्वर थोड़ा बाहर से चलता है। इसमें एक चीज टेक्निकल बात बता देता हूं कि कुछ अभ्यर्थी 2024 में फॉर्म भरे थे जिनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खो जाने की स्थिति में दोबारा आवेदन नहीं कर पाए हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होते के साथ वो जो होगा फॉर्म फिर से भराया जाएगा जो अभ्यर्थियों ने छूट गया है। और साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो 2024 में भरा है उसी को फॉर्म भरने मिलेगा, नया को नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, करेक्शन करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। सर से हमारी बात हो चुकी है और अगर सरकार नहीं सुनती है तो झारखंड का जेएनजी 4,17,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। 4,17,000 छात्र जो हैं जैक ऑफिस का घेराव करेंगे और जैक ऑफिस का ईंट उखाड़ के ले जाएंगे। चलिए बढ़े। सहायक आचार्य का भी लेना है। सहायक आचार्य जो है 24,000 पद है और अभी 15,000 जो है बैकलॉग सीट बच गया है। बताइए, सरकार बोलता है कि झारखंड का लोग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता है। हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यूजी नेट क्वालिफाइड हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, हम सीटेट क्वालिफाइड थे और सुप्रीम कोर्ट हमको इसलिए बाहर कर दिया कि जनजातीय क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता है। अब बताइए कि बाहरी को नौकरी दे रहा है। झारखंड बने 26 साल के दौरान झारखंड में एक नियोजन नीति नहीं बना पाया। ये सब बेशर्म सरकार जो जितने भी है, बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन, सब बेशर्म लोग हैं। यहाँ पर एक नियोजन नीति नहीं बना पाता है, झारखंड की नौकरियों को बेचा जाता है। क्या झारखंड 88 साल संघर्ष के बाद इसीलिए बना था कि झारखंड की नौकरियों को राजस्थान का नौकरी करेगा, बिहारी करेगा, राजधानी करेगा, यूपी करेगा, उड़िया लोग करेगा, बंगाल लोग करेगा और झारखंड को उछाल बजाएगा। यहाँ पर झारखंड में अब झारखंडियों की चलेगी। जेएनजी जाग चुकी है और झारखंड को अब दिखा चुके हैं हम लोग कि अब भी सरकार सुन ले बात हमारी, नहीं तो सरकार उखाड़ने में हम लोग को देर नहीं लगेगी। जंतर मंतर के तर्ज पर छात्र जो है जेएनजी उठ चुके हैं। अब अपने चैनल के माध्यम से पूरा भीड़ को दिखाइए कि कितने छात्र आए हुए हैं। 5 से 10,000 छात्र आ चुके हैं और लगातार छात्र जो है डटे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। सरकार हमारी बातों को सुन ले और टीडीपीएल के एजेंसी के द्वारा जो भी परीक्षा का आयोजन किया गया है और उससे पूर्व जो नियुक्ति हुआ है सबको अविलंब रद्द करे और जेएसएससी और जेपीएससी को रिफॉर्म करे, सभी पर बर्खास्ती हो और सीबीआई जांच हो, तभी झारखंड के छात्रों को न्याय मिल पाएगा। चलिए, धन्यवाद।